बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक फेरी क्वीन बुक 1 कैंटू 1 से रिलेटेड है और उसकी समरी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और 10 की फैक्ट्स ऑफ द बुक स्पेशली फॉर बीएस इंग्लिश लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली समरी ऑफ फेरी क्वीन बुक 1 कैंटू 1 बाय एडमंड स्पेंसर। यानी एडमंड स्पेंसर की जो बुक 1 कैंटू 1 जो बीएस इंग्लिश सिलेबल में शामिल है उसको हम आप लोग के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करें। बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर है, स्टे कनेक्टेड है, ए टू जी लेक्चर को वॉच करें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं कि ये जो कैंटू 1 ऑफ बुक 1 ऑफ फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर ये क्या है और किस किस्म की बुक है और ये किस किस्म का पोएम है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन में आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि द फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर इज अ कम्प्लेक्स एलिगोरिकल epic poem that was first published in 1590। इन ये 1590 में इन्हीं पब्लिश हुआ था और एक पोम है, इन्हीं पोइट्री की एक पोम में एपिक पोम है। एपिक किस चीज़ को कहते हैं? लॉन्ग नरेटिंग पोम को कहते हैं जिसके अंदर हीरोइक डीड्स होते हैं और जो है क्लासिकल या क्लासिसिज्म की मेन क्वालिटीज़ होती है। और एपिक पोम के अंदर जो है यानी हीरोइक डीड्स के अलावा यानी उसके अंदर काफ़ी यानी लॉफ्टी या ग्रांड स्टाइल के साथ एक ट्रिवियल मैटर को छेड़ा गया होता है। और ये जो पोम है ये एलेगोरिकल है, यानी एलिगरी से लिख रहा है, एलिगरी बेस्ड एपिक पोम है। एलिगरी किस चीज़ को कहते हैं? द डिस्क्रिप्शन ऑफ वन थिंग इन द इमेज ऑफ अनदर। ये आगे भी एक्सप्लेन होता जाएगा कि एक चीज़ के तस्वर में किसी दूसरी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देना एलिगोरिकल कहलाता है या एलिग्रिकल कहलाता है और उसको हम एलिगरी कहते हैं। ये टर्म है, इस पे लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं इनबॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो असल मुद्दा जो है वो फेरी क्वीन है। फेरी क्वीन की जो किताब है ये 6 बुक्स पे मुश्तमिल है। कितने बुक्स पे? 6 बुक। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 बुक्स और उसके हर टुकड़े को यानी पोइट्री की सूरत में यानी एक फ्रेगमेंट या उसको जो है सेगमेंट के तौर पे तकसीम किया गया है। उसका हर पोइट्री पोर्शन जिसको उसी टुकड़े को या फ्रेगमेंट को हम इंग्लिश में या पोइट्री के अंदर कैंटू कहते हैं। कैंटू दरअसल चैप्टर को कहते हैं, यूनिट को कहा जाता है या सेक्शन को कहा जाता है या जो है यानी सेगमेंट को कहा जाता है। तो ये ऐसा समझे कि फेरी क्वीन की जो बुक है ये 6 बुक्स पे मुश्तमिल है और उसका हर पार्ट जो है यानी एक सेगमेंट के तौर पे दिखाया गया और उसके हर सेगमेंट को हम कैंटू कहते हैं। अब मजीद मालूमात इस फेरी क्वीन की ये है कि ये बुक्स जो है यानी 36,000 लाइन्स पे मुश्तमिल है, यानी 36,000 लाइन पे। और टोटल स्टेंजा उसके अंदर 400 या 4,000 स्टेंजाज यानी उसके अंदर जो है स्टेंजा है 4,000 स्टेंजा। और ईच स्टेंजा हैज ए स्पेंसरियन स्टाइल ऑफ 9 लाइन और उसमें जो हर स्टेंजा के अंदर लाइन है वो स्पेंसरियन या एडमंड स्पेंसर की वाली एक खसूसी इनोवेटिव स्टाइल है जो 9 लाइन्स पे मुश्तमिल है। और इट इज़ एन एलिगरी और ये एक एलिगरी है। एलिगरी यानी एलिगरी मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ वन थिंग इन द इमेज ऑफ अनदर। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो फेरी क्वीन का जो वर्ड इस्तेमाल हो चुका है, जो टाइटल है, ये दरअसल यहाँ पे तो एक फर्जी कहानी, फिक्शनरी स्टोरी बना दी गई है। लेकिन इस फर्जी कहानी से मुराद उसकी रियलिटी में कौन मुराद है? क्वीन एलिज़ाबेथ यानी रेनेसांस पीरियड में जो एज ऑफ एलिज़ाबेथ है या एलिज़ाबेथन एज है। तो इसी फेरी क्वीन से मुराद उसने उस शायर का मतलब क्या है? क्वीन एलिज़ाबेथ। तो फेरी क्वीन से मुराद वही क्वीन एलिज़ाबेथ है। तो यहाँ पे तस्वर क्वीन एलिज़ाबेथ का है और यहाँ फिक्शनरी या इमेजनरी तौर पे फेरी क्वीन को बयान किया जा रहा है। यहाँ पे जो प्लेस है इसी किताब के अंदर यानी प्लेस इज टू इंग्लैंड, यहाँ पे इंग्लैंड की बात जो है हो रही है, तस्वर में इंग्लैंड है लेकिन यहाँ पे फिक्शनरी लैंड को बयान किया गया है। यहाँ पे जो नाइट का कैरेक्टर है यानी इसी ही पोम के अंदर एपिक के अंदर हीरो के तौर पर या प्रोटैगनिस्ट के तौर पर वो एस.टी. जॉर्ज का है जो क्या है यानी वर्चू ऑफ होलीनेस ऑफ द एंग्लिकन चर्च, जो एंग्लिकन चर्च के जो है होलीनेस या वर्चू की एक अलामत है।
और नाइट को एज ए प्रोटैगनिस्ट या हीरो ऑफ द बुक जो है यहाँ पे पेश किया गया है। तो ये तो था सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन। अब उसकी समरी की शुरुआत की जाने जाते हैं। यानी कैंटू 1 बुक 1 इंट्रोड्यूसेस द रीडर टू द ओवर अर्चिंग थीम्स। यानी इसके अंदर कई किस्म के थीम, लेकिन उसकी एक बेसिक थीम आप लोग के सामने रखूंगा। कैरेक्टर्स, इसके अंदर कई कैरेक्टर है, वो भी लफ्ज बाई लफ्ज रखूंगा। एंड सेटिंग ऑफ द पोम, और सेटिंग ऑफ द पोम भी आप लोग के सामने रखूंगा। तब जाके उसकी समरी आप लोग के सामने जो है मैं रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले व्हाट इज द थीम ऑफ द फेरी क्वीन बुक 1 कैंटू 1। यानी इसकी थीम क्या है? यानी उसके जो 6 बुक्स है, हर बुक की अपनी अपनी थीम है। तो यहाँ पे जो फेरी क्वीन बुक 1 कैंटू 1 की जो थीम है वो है यानी होली से निकला है, हॉलीनेस यानी मुकद्दस। और यहाँ पे किस चीज की मुकद्दस है? इट इज अ फाइट ऑफ गुड वर्सेस इवल। यहाँ पे गुड यानी बुराई और अच्छाई के दरमियान लड़ाई है। और यहाँ पे जो हीरो है जो लड़ाई लड़ रहा है, द रेड क्रॉस नाइट, उसका नेम है रेड क्रॉस नाइट इज द कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट दिस throughout the book, discovering new aspect of the holiness along the way. Red Cross learns to trust in God for his strength instead of being prideful. यानी इसका यह मतलब हुआ कि रेड क्रॉस इसी ही यानी अच्छेपन या मुकद्दस लड़ाई में वो ये सीख जाता है कि हमेशा हमें ट्रस्ट या भरोसा गॉड पे रखना चाहिए अपनी ताकत की खातिर, ताकि आप ताकत के साथ रहे, इसके बजाय कि आप अपने ऊपर जो है फ़ख्र महसूस करें। यानी फ़ख्र करने की बजाय आप अपने भरोसा अल्लाह पे रखें। तो यही कुछ वो इसी लड़ाई से सीखता है और यही वो होलीनेस इसका मेन थीम है इसी फेरी क्वीन बुक 1 कैंटू 1 का। तो इसके अंदर जो करेक्टर इस्तेमाल हुए हैं 5 डिफरेंट करेक्टर, यही लेकिन यहाँ पे जो करेक्टर इस्तेमाल हुए ये सारे फिक्शनरी करेक्टर हैं। फिक्शनरी करेक्टर से मुराद उसका जो है यानी रियल करेक्टर कौन मुराद है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये एलिगारिकल पोएम है, एलिगरी है इसके अंदर। यानी यहाँ पे तसव्वुर में रियल चीज़ और होती है और बयान कोई और की, यानी तसव्वुर बात किसी और के जरिए की जाती है और तसव्वुर में कोई और होता है। तो यहाँ पे जो यानी इंट्रोडक्शन में जो करेक्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट है। यानी इस पोम के अंदर ये क्या होता है, एक स्टोरी बताने वाला होता है जिसको हम नैरेटर कहते हैं। द पोम बिगिंस विद द नैरेटर हु इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज ए हम्बल सर्वेंट ऑफ द फेरी क्वीन एलिजाबेथ। यानी ये क्वीन एलिजाबेथ का वो अपने आप को एक सर्वेंट के तौर पर या एक आज सर्वेंट के तौर पर शो करता है। ही एक्सप्लेन हिज इंटेंशन टू राइट एन एपिक पोएम दैट सेलिब्रेट वर्चूज एंड एक्सप्लोर द ग्लोरी ऑफ इंग्लैंड। यानी वो अपनी इंटेंशन ये जाहिर करता है कि वो एक एपिक पोएम लिखना चाहता है जिसके अंदर वर्चू, नेकी, होलीनेस की जो है यानी सेलिब्रेशन हो, यानी उसको अच्छे अल्फाज में याद करे और एक्सप्लोर करे द ग्लोरी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो है अजमत को, वो ग्लोरी को जो है यानी बयान करे। तो यह इस पोम के अंदर जो नैरेटर है, स्टोरी बताने वाला है, यानी खुद वो फेरी क्वीन की क्या सर्वेंट के तौर पे जाहिर करता है और वो इस मकसद के लिए इस किताब को लिख रहा है ताकि इंग्लैंड की अजमत को बयान किया जाए और अपनी क्रिश्चियनिटी सेक्ट की वर्चुअसनेस को या होलीनेस को जो है सेलिब्रेट किया जाए इस पोम के अंदर। तो उसके लिए जो वो हीरो का इंतखाब करता है उसका नेम है रेड क्रॉस नाइट इंट्रोडक्शन। तो इसमें रेड क्रॉस नाइट जो है उसकी इंट्रोडक्शन कैसे की जाती है? ये मेन कैरेक्टर है, हीरो है, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द पोम है जिसका नाम रेड क्रॉस नाइट है और उसको एक यंग वर्चुअस नाइट, एक नौजवान और नेक नाइट के तौर पर हु सेट्स आउट ऑन ए क्वेस्ट टू डिफीट अ ड्रैगन एंड रेस्क्यू ओना एंड अ डैमसेल इन द डिस्ट्रेस। यानी यहाँ पे एक नाइट को दिखाया गया है जो यंग और नेक नाइट है, जो इसी ही क्वेस्ट पे या इसी ही क्यूरासिटी, इसी ही तजस्सुस के साथ कि वो उस ड्रैगन को, अजदहा को, जो सांप है यानी सरपेंट है, उसको जो है डिफीट, शिकस्त दे सके। और उसने किसको जो है अपनी लपेट में अजदहा ने लिए हुए ओना को। ओना एक लड़की है जो रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रूथ है, यानी ये रिफ्लेक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी है, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी फेथ, क्रिश्चियनिटी सेक्ट है। और अडम सेल्फ इन द डिस्ट्रेस, यानी एक लड़की जो डिस्ट्रेस या मुसीबत में पन चुकी है और उसकी यानी वो यहाँ फिक्शनरी स्टोरी के तौर पर बचाने कौन जाता है? यही रेड क्रॉस नाइट जाता है। ये ओना प्ली फॉर हेल्प, ओना उससे
क्या कर लेता है, यानी हेल्प पुकार लेता है। ये ओना दरअसल क्या है, असेंबल ऑफ ट्रूथ है यहाँ पे। इस तरह फिक्शन जो होती है रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रूथ होती है, यहाँ पे ओना भी यानी एक फिक्शनरी करेक्टर है जो सिंबल ऑफ ट्रूथ है। एंड और किस चीज को जाहिर करते हैं, ट्रू चर्च को या चर्च बिलीफ को या चर्च टीचिंग को, यानी गिरजाघर के तालीमात को जाहिर करता है। और यही ओना जो है एक लड़की के तौर पर, फिक्शनरी गर्ल के तौर पर अप्रोच इज द रेड क्रॉस नाइट एंड बेग्स हिम फॉर असिस्टेंट। वो उसको अप्रोच कर लेती है और उससे बेगिंग कर लेती है यानी असिस्टेंट हेल्प के लिए इन सेविंग हर पेरेंट्स किंगडम फ्रॉम अ ड्रैगन कॉल्ड द सर्पेंट। और उससे कहती है कि क्या किया जाए, उसके जो यानी आबाओ अजदाद की जो सल्तनत है उस पे एक अजदहा या एक मुसीबत या एक ईगल या एक बुराई जो है आ चुकी है। जो ड्रैगन है या सरपेंट है या अजदहा है, यानी ईवल बुराई को यहाँ पे सरपेंट के साथ सिंबॉलिकल लेवल पे उसको लिया गया है कि उसको जो है क्या किया जाए कि उसका कला कमा किया जाए और उसका हेल्प कर सके। यही नाइट से वो हेल्प चाहती है और शी कन्विंसेस हिम टू जॉइन ऑन अ क्वेस्ट, और इसी ही चीज पे वो उसको कन्विंस भी कर लेती है। ये थर्ड कैरेक्टर है यानी ओना, और ये हीरोइन ऑफ दी पोएम भी है। और इस तरह नाइट फिर प्रिपेयर हो जाते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं। द रेड क्रॉस नाइट इंस्पायर बाय द ओना ब्यूटी एंड ग्रेस एग्रीज टू एक्कम्पनी हर। दे रिसीव ब्लेसिंग फ्रॉम ओना पेरेंट एंड सेट ऑफ ऑन देयर जर्नी। वो उनके पेरेंट्स से जो है यानी ब्लेसिंग या दुआएं ले लेते हैं और इसी जर्नी पे कि उसको शिकस्त दे सके उसी पे ही स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो है इनका जो सामना होता है या अजदहा जो ड्रैगन है, ये कौन है, यानी इनकाउंटर विद द एरर, उसको एरर का नाम दिया गया, यानी एक गलती या बेड या इवल्स के तौर पर। ऑन देयर वे द रेड क्रॉस नाइट एंड ओना कैम अक्रॉस ए ग्रोटेस्क्यू क्रिएचर, एक अजीब व गरीब किस्म की मखलूक नेम एरर, यानी बीच में और भी बुराइयां, जब वो उसी यानी ड्रैगन को मारने जाते तो बीच में और किस्म की यानी बुराई या अजीब व गरीब मखलूक उसे नमूदार हो जाती है, जिसको वो नेम यानी करेक्टर के तौर पर, एक फिक्शनरी करेक्टर के तौर पर एरर देते हैं। और ये एरर जो है यानी वो सिंबलाइजेस फाल्सूड एंड डिसीट, जो धोखा और यानी फाल्सूड झूठे फन को जाहिर करती है। द नाइट फाइट्स एरर बट इज मोमेंटरली डिसीव्ड एंड वुंडेड बाय हर स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग, उसके इन्हीं छोटे छोटे बच्चों से वो जख्मी भी हो जाते हैं और धोखा भी कहा जाता है फॉर द टाइम बीइंग के लिए यही नाइट। तो यही 5 करेक्टर इसी पोम के अंदर, इसी चीज के अंदर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है यानी स्टोरी की जो सेटिंग है या इनोकेशन है, कोई भी एलिगारिकल पोएम जो होते हैं, एलिग्रिकल पोम जो होता है, उसमें कोई भी यानी पोम शुरू होने से पहले पोएट क्या कर लेता है, ग्रीक मैथोलॉजी के थ्रू, मैथोलॉजी यानी ग्रीक मैथोलॉजी क्या होती है, वही myth या the study of a story which is related to the Greek culture is called Greek mythology। और इस पे भी लेक्चर अपलोडेड है, आप लोग देख भी सकते हैं और मैं इनबॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा। ये the poem begins with a invocation to the muse asking for inspiration to tell the tale of the Red Cross Knight who symbolizes the virtue of holiness। The setting is a beautiful pastoral world where allegory and myth intersect। यानी इसकी जो सेटिंग है इस पोम की या एलिगरी और मिथ पे मुश्तमिल है और ये दोनों कंबाइन है, और उसका जो बैकग्राउंड है वो बड़ा ब्यूटीफुल है और पास्टोरल वर्ड है। यानी पास्टोरल वर्ड से मुराद यानी फॉर्मल वर्ड है, यानी फॉर्मल वर्ड से मुराद यानी क्या है, यानी उसकी पास्ट और उससे रिलेटेड वो है। और रेड क्रॉस नाइट के लिए की स्टोरी सुनने के लिए वो क्या कर लेते हैं, इनोकेशन कर लेते हैं, पुकार लेते हैं किसको, उस गॉडेसेस ऑफ म्यूज को कि उसकी हेल्प करें ताकि वो उसकी स्टोरी उसे जो है बता दी जाए। अब जो है उसकी स्टोरी का आगाज होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द रेड क्रॉस नाइट। ये पोम के अंदर एक लाइन बाय लाइन आप लोग देख सकते हैं, यानी द रेड क्रॉस नाइट द हीरो ऑफ द टेल, इसी टेल का वो हीरो है, इज इंट्रोड्यूस एज अ नोबल एंड वालियंट कैरेक्टर, बड़े जाबिर कैरेक्टर, बड़े शरीफ कैरेक्टर के साथ। ही इज डिस्क्राइब एज अ नाइट रिप्रेजेंटिंग द वर्च्यू ऑफ होलीनेस। और ये किस चीज की अलामत होता है, यानी होलीनेस की या मुकद्दस होने की या नेकपन की को जाहिर करता है। और नाइट जो है जंगजू को या सिपहसालार को भी कहा जाता है। ही इज ऑन क्वेस्ट टू अचीव ए हाई एंड नोबल गोल, ताकि वो एक बड़े बुलंद और अजमत वाले गोल को हासिल कर सके, विच इज टू बैटल अगेंस्ट इवल, जो इवल या बुराई के खिलाफ उनकी लड़ाई थी, एंड स्ट्रीव टूवर्ड स्पिरिचुअल एंड मॉरल परफेक्शन,
और उसके ज़रिए वो मॉरल अखलाकी परफेक्शन हासिल कर सके या रूहानी परफेक्शन हासिल कर सके, मुकम्मलपन हासिल कर सके। तो इस रेड क्रॉस नाइट की जो यानी फाइट है वो बेसिकली ईवल्स के खिलाफ है और मॉरल एंड स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन चाहता है। ये फर्स्ट लाइंस में आप पोम में आप लोग देख सकते हैं। और फिर नाइट किससे विजन लेते हैं, किससे तस्वर लेते हैं? इन द ओपनिंग लाइन द रेड क्रॉस नाइट इज पोर्ट्रेड एज इनकाउंटरिंग अ डार्क एंड ट्रबल प्लेस, a reflection of moral and spiritual turmoil of the world। यानी यहाँ पे ओपनिंग लाइन में क्या किया गया है कि एक डार्क प्लेस है, या ट्रबल प्लेस है, मुसीबत वाली जगह है। और ये क्या शो कर रही है? रिफ्लेक्शन ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल टर्माइल ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया की जो है एक रूहानी और अखलाकी यानी पस्ती या तूफान का बर्पा होना यहाँ पे शो कर देती है कि यहाँ पे बुराई थी और यहाँ पे उसे रहनुमाई की ज़रूरत होती है, विजन की ज़रूरत है। तो वो विजन एक फेयर लेडी से लेता है और उस फेयर लेडी हु इज़ अल्टीमेटली रिवील्ड टू बी ओना, उसका नाम ओना है। और वो क्या है? अ सिंबल ऑफ ट्रूथ है या द ट्रू फेथ ऑफ क्रिश्चियनिटी है। और शी अपीयर्स टू हिम इन अ विजन, वो एक बसीरत में उसे अपने आप को यानी दिखा लेती है, लीडिंग हिम टू अंडरस्टैंड द क्वेस्ट, और उसको उसकी गाइडेंस करती है ताकि वो क्या कर सके, इस क्रिश्चियनिटी टीचिंग या क्रिश्चियनिटी फेथ को आगे बढ़ाया जा सके। इसी तरह द लेडी ओना जो है ये कौन है? ये एक वर्चुअस एंड ब्यूटीफुल लेडी रिप्रेजेंटिंग द ट्रूथ एंड द ट्रू क्रिश्चियन फेथ। शी सीक द रेड क्रॉस नाइट हेल्प टू डिफीट अ fearsome dragon that threaten her land। She represent the pure and unblemished faith that night must protect and honor। यानी ये लेडी ओना कौन थी? ये भी उस क्रिश्चियनिटी की एक रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रूथ कैरेक्टर थी और उसके इलाके पे या उसकी क्रिश्चियनिटी फेथ को जो बुराइयों ने घेरा था और ड्रैगन वगैरह ने, तो उससे हेल्प लेने के लिए ताकि वो क्या कर सके, उसी फेथ को या उस पे और फेथ को जो है नाइट के जरिए प्रोटेक्ट कर सके। इसी तरह द रेड क्रॉस नाइट यानी प्लेज करते हैं मूव बाई अनाबली एंड इम्प्रेस बाई हर वर्चू। द रेड क्रॉस नाइट प्लेजेस टू हेल्प हर, ही होस्ट टू accompany her and protect her from the danger ahead। This pledge signifies his commitment to quest for holiness and righteousness। यानी यही उसके क्या कर लेती है, रेड क्रॉस नाइट की प्लेजिंग होती है कि वो उस अन्ना को जो है क्या कर लेते हैं, उसकी हेल्प कर लेते हैं और उसी बुराई से उसको जो है बचा लेते हैं, उसके लैंड को और उससे को भी। तो ये जो पोम है ये इसके अंदर एलिगोरिकल एलिमेंट्स है यानी एलिगरी है। स्पेंसर यूजेस एलिगरी थ्रू आउट द कैंटो टू रिप्रेजेंट द स्ट्रगल बिटवीन द गुड एंड इवल। यहाँ पे ये जो स्ट्रगल है, ये जो फिक्शनरी यानी करेक्टर है, ये दरअसल गुड और इवल के दरमियान एक स्ट्रगल है, ये ट्रूथ एंड फॉल्सहुड के दरमियान एक स्ट्रगल है। द रेड क्रॉस नाइट जर्नी सिंबलाइजेस द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ एवरी क्रिश्चियन स्ट्रीविंग टू ओवरकम सिन एंड अचीव साल्वेशन। यहाँ पे जो फेरी क्वीन का असल मतलब वो निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो एलेगोरिकल पोम है, लेकिन यहाँ पे वो हर क्रिश्चियन शख्स की यानी वो कोशिश को जाहिर करता है कि हर क्रिश्चियन पर्सन क्या कर लेता है, वो बुराई के खिलाफ लड़ता है, स्ट्रीविंग करता है और आखिर में वो उसे निजात साल्वेशन ही मिल जाती है। तो इसकी कंक्लूजन ये है, द कैंटो 1 ऑफ द बुक 1 एंड विद द नाइट एंड ओना सेटिंग ऑफ टुगेदर ऑन देयर जर्नी। यानी कैंटो 1 ऑफ द बुक 1 एंड इसके साथ हो जाता है कि यहाँ पर नाइट और उसकी जो ओना होती है वो इकट्ठे इस जर्नी पे चले जाते हैं और यहाँ पे रिजॉल्व कर लेते हैं टू फुलफिल इन मिशन, ड्रिवन बाय द नोबल आइडियाज ऑफ द वर्च्यू एंड द परसूट ऑफ होलीनेस। Canto 1 sets the stage for the entire epic, establishing the journey of Red Cross Knight and the Ona as they navigate challenges that test their virtue and allegorical significance। यानी बेसिकली ये Canto 1 और बुक 1 जो है ये स्टेज प्रोवाइड कर लेता है पूरे इंटायर एपिक के लिए, पूरे इंटायर एपिक की जर्नी के लिए। और उस पे फिर जो है इसी पिच पे आगे वो 6 यानी बुक्स जो है लिख चुका है इन द फॉर्म ऑफ कैंटो। तो ये उसकी समरी थी बेसिकली जो रेड क्रॉस नाइट और 5 कैरेक्टर पे मुश्तमिल थी। नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह है ब्राइट इंग्लिश लर्निंग एम्पायर। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।